देखिए दोस्तों, समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, मैंने बताया था। वीडियो किस पर आएगी, तो अंग्रेजी पर वीडियो आ गई है ना, अंग्रेजी को पढ़ेंगे हम। तो अंग्रेजी मास आर्टिकल पर हम टॉपिक उठाए और पहली वीडियो बनाई, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है ना। तो उसको आपको देखना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना। तो उसके 8 भाग होते हैं, मैंने पहले डाल दिया, आपको सर्च करना गोपाल भाई से तो वो आ जाएगी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स केवल कितने होते हैं, तो याद रखना 3 होते हैं। पूछेगा आर्टिकल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए एंड द, ये 3 होते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग सदैव किससे पहले होता है, तो नाउन से पहले। नाउन से पहले क्या होता है, नाउन ऑफ द प्लेस ऑफ पर्सन है ना। जो नाउन क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक किसी वस्तु का जो नाम होता है उसी को कहते हैं नाउन, उसी को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं है ना। जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे याद रखना। कोई भी वस्तु उसी का नाम हो तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आर्टिकल केवल 3 होते हैं, ए एंड द। अगर कुछ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, तो ये 2 होते हैं, ए एंड द है ना। इनका प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर नाउन से पहले, एक वचनकर्ताओं से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। याद रखना। एन का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो आर्टिकल एन का प्रयोग उन संज्ञा शब्दों से पहले होता है। एन का प्रयोग किससे होता है, तो नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। पहला अक्षर वोवल्स स्वर होता है, जैसे दोस्तों एन एप्पल है ना, और एन ऑरेंज है ना, एन ऑरेंज, और क्या एन अम्ब्रेला, एन एस, ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। याद रखना। अब देखिए कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अक्षर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे एच क्या कॉन्सोनेंट होते हैं है ना, आरंभ में होता है, किंतु बोलते समय एच क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, तो वोवल की ध्वनि प्रकट होती है, तब उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे, एन हॉर है ना, एन होस्ट, एन होनेस्ट मैन, एन हेयर है ना, एन एम पी है ना, एन एम एल ए, इनका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, बता दिया है। अब देखिए ए का प्रयोग कहाँ करोगे दोस्तों, ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग दोस्तों, आर्टिकल ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग क्या होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, उन संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है जिनका पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो। जिनका पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो उससे हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए वाई है ना, ए वाई, ये क्या है, वाई क्या है, यहाँ व्यंजन है। गर्ल, ए गर्ल, ए ईयर, ए बुक, तो ये क्या है, व्यंजन ही तो है। सी पी ओ वाई है ना, सी पी वाई, तो ये क्या है, सब व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो ए का प्रयोग करते हैं ना। तो याद रखना। अब देखिए कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका पहला अक्षर क्या होता है, वोवल होता है, लेकिन उनका उच्चारण क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। उनका उच्चारण कैसे करता है, व्यंजन की तरह होता है। जैसे पहले ए का प्रयोग, जैसे ए ओनियन है ना, ए ओनियन है ना, ए यूनिवर्सिटी, ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग ए का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सिटी से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए का प्रयोग होगा। और ओनियन, जो ओनियन यूनियन होती है, इसका प्रयोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रिमेंबर क्या दोस्तों, रिमेंबर कुछ याद करने बातें हैं, कुछ रिमेंबर मानी होता है याद करना है ना। तो ए तथा एन का प्रयोग प्रायः सिंगुलर नाउन या कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पूर्व होता है। जो ए एन का प्रयोग होता है किससे होता है, सिंगुलर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, जो समूहवाचक संज्ञा होती है। नो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, कमेंट में बताना। तो इसका प्रयोग करते हैं किसका, ए एन का है ना। अब देखिए ए तथा एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन, गिनती करने योग्य संज्ञा से पूर्व होता है। ए एन का प्रयोग जो काउंटेबल नाउन होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं है ना, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। ए तथा एन का प्रयोग कैसे, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन से पूर्व होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एज एम आर, ये क्या होती है लिंकिंग वर्ब। जैसे यू आर ए प्लेयर, तो आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना। तो ए आया, आर्टिकल आया, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोहन एज हॉनेस्ट बॉय है ना, तो एन आया है ना। अब देखिए नीता वीकम एन अर्डिस है ना, हरी इज़ ए गुड बॉय, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, अब ये किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आर्टिकल के बारे में है ना। आर्टिकल के किसके बारे में, आर्टिकल कौन सा भाग था, इनडेफिनिट आर्टिकल है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल दोस्तों केवल जो द होता है उसी को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं ना, डेफिनेट आर्टिकल है ना। तो ये याद रखिए, डेफिनेट आर्टिकल पूछेगा तो क्या होता है, द होता है उसी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी निश्चित एकवचन या बहुवचन संज्ञा से पूर्व होता है। जैसे द का प्रयोग निम्नलिखित में से
परिस्थितियों में होता है, जो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कैसी परिस्थितियाँ, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, जो हिस्टोरिकल घटनाएं होती हैं, और जैसे कुछ इमारतें हो गई, जैसे द ताजमहल हो गया, द मिडल एज होगी, तो आप कोई भी हिस्टोरिकल क्या है, महल है, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बातें और हैं जो हम आगे सीखते हैं। देखिए अब दूसरी बात क्या याद रखेंगे, पहाड़ नदियाँ द्वीप समूह खाड़ी आदि के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं दोस्तों। कैसे, तो द हिमालयस है ना, अगर द लक्षद्वीप है ना, तो ये कोई भी बता दिया, पहाड़ नदी द्वीप समूह के खाड़ी के आदि से पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा होता है, अगर पूछे ये द है तो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना। आर्टिकल के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए है ना, द इंडियन ओशियन है ना, द वाय वेंगल, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तीसरी बात आती है राज्य तथा भौगोलिक नामों से पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नॉर्थ पोल है ना, द नॉर्थ पोल, द यूनाइटेड स्टेट है ना, तो ये याद रखिएगा। अब चौथी बात आती है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों याद रखना EST लगाकर क्या बनता है, सुपरलिस्ट क्या बनती है, सुपरलेटिव क्या बनती है, डिग्री बनती है। तो उससे सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं, आपसे पूछता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले किस नाउन का प्रयोग करते हैं, तो क्या बताया, वो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द। जैसे द वेस्ट, द मोस्ट, द ये क्या लिखा है, चीफ, बेस्ट है ना, यादी ऐसे रख सकते हो आप, ETC है ना। तो पांचवी बात क्या है, इस नाउन ऐसे नाउन से पूर्व जिनका वर्ण उस वाक्य में या गद्यांश में उस पूर्व हो चुका हो और क्या हो, नाउन निश्चित हो गया हो। जैसे ए मीट बॉय इन द मार्केट, ए मीट बॉय इन द मार्केट, मैं क्या था, मैं क्या हुआ, एक लड़के से मार्केट में मिला है ना। द बॉय वाज पुअर, जो द बॉय वाज पुअर है ना, तो आप कंजक्शन से नहीं जोड़ोगे है ना, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग दिखा रहे हैं। द बॉय वाज पुअर, लड़का क्या था, बहुत गरीब था है ना, बहुत नहीं, खाली लड़का क्या था, गरीब था है ना। तो ऐसे कर सकते हो। यदि नाउन या सिंगुलर नाउन और प्लुरल अपने संपूर्ण या जाति का बोध कराएं, जैसे द काउ इज कॉल्ड है ना, ये क्या लिखा है, गौ माता है ना, प्रत्येक गाय है। तो सातवां क्या है, किसी राष्ट्रीय या वर्ग जाति के लोग के साथ द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी राष्ट्रीय है, कोई नेशनल है, कोई ग्रुप है, कोई कॉमन है ना, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन, द हिंदूस, द रिच, द पुअर आदि है ना। तो ऐसे नाउन जो अकेले आदित्य हो सकते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ है ना, द सन, द मून, द अर्थ, इनका प्रयोग किसके, जो द ऐसे मून हो गया, चंद्रमा हो गया, तो इसका प्रयोग कौन सा प्रयोग करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल करते हैं ना, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए नामी बात क्या है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, धार्मिक पुस्तकें आदि के नाम से पहले हम किसका द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण है ना, द रामायण, जैसे मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द पैनर है ना, पोइनर है ना, तो याद रखना। अब रिमेंबर कुछ बातें हैं, जैसे पहले द का प्रयोग दोस्तों प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूर्व नहीं होता है दोस्तों, ये बातें याद रखना है। क्या बातें याद रखना है, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया है ना, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसका प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। द का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है, कॉमन नाउन अर्थात कलेक्टिव नाउन से पूर्व होता है, तो याद रखिए है ना, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन है ना। तो ये अब मैं आगे बताऊंगा, और अभी भी इसी में वैसे काउंटेड नाउन क्या होता है, जैसे गिना जा सकता है, और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है ना। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कमेंटों में बताना, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना दोस्तों है ना। अगली वीडियो किस पर आ गई, तो अगली वीडियो आ गई हमारी सातवीं हिंदी रह गया है ना, सातवीं हिंदी या स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके तो वीडियो डाल दी, तो अब आगे हिंदी पर तो होगी, अब बैक लोडिंग हम तो अब हिंदी पर वीडियो आ गई, ठीक है ना। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना।